रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया कि सारे इंसान एक तरफ जा रहे हैं, और ये खाली अकीदे में नहीं है, इसको ले जाइए अपनी ज़िंदगी में। आप अपने यहाँ घर में कोई तकरीब करना चाहते हैं, आपके यहाँ कुछ, सारे इंसान किसी और तरह से करते हैं, जिसमें आपके ख़ानदान में फ़र्ज़ कीजिए होता है बाज़ ख़ानदानों, वो गुनाह के साथ करते हैं, वो फ़ेल हराम के साथ करते हैं, गिना के साथ करते हैं, वो मिस गैदरिंग करते हैं, वो बेहिजाबी करते हैं। मौलाना सब इस तरह करते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा था सबको छोड़ देना, अली को नहीं छोड़ना। मौलाना सब इस तरह से हराम कमाते हैं, रसूलुल्लाह ने कहा था सबको छोड़ देना, अली को नहीं छोड़ना। आ जाइए, असल हिम्मत तो अब यहां पर है, मोमिन की कर सकता है कि नहीं जी। मौलाना आजकल तो हिजाब ऐसे ही होता है, हिजाब भी है, बदहिजाबी भी, अजीब किस्म का हिजाब है। मौलाना सब इस तरह करते हैं। ऐ मेरी माओ बहनों, रसूलुल्लाह ने कहा था सबको छोड़ देना, कोई बात नहीं, ज़हरा को नहीं छोड़ना, अली को नहीं छोड़ना। आइए हिम्मत कीजिए। अगर हम अपने आप को संभाल पाए तो फिर हम अपनी नस्लों से कुछ कह सकते हैं अजीज़ों, उसका असर है। कल मैं जो बात कर रहा था स्पेशली वेस्ट में रहने वाले, और आप ये भूल जाइए, अब कल जिस मौजू पे मैंने बात की थी कि जिस तरीके से वहां पर खुद फैमिली का इंस्टीट्यूशन तबाह बर्बाद कर दिया गया, और गैर फितरी तरीके को न सिर्फ ये कि ऐलान करते हैं बल्कि कहते हैं एक्सेप्ट कीजिए, बल्कि सेलिब्रेट करते हैं। अब ये बात गैरों में नहीं, आपको अपने आप को मुसलमानों से बचाना पड़ेगा। वो मुसलमान जो मुसलमान होते हुए इस काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कनाडा में रमजान मुबारक के मौके पर इनकी कम्युनिटी को क्वीर कहा जाता है ना, QUER, उनका इफ्तार हुआ, पूरा इफ्तार। ये क्या तमाशा हो रहा है, ये क्या बदबख्ती है। आपने कहीं सुना है झूठों का इफ्तार? कोई जाएगा वहां पर? अरे भाई हम क्यों जाएंगे झूठों का इफ्तार में? कोई झूठ बोलते भी होंगे तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कोई गुनाह को सेलिब्रेट नहीं करता। ये गुनाह ऐसा है कि जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा इलाज और हल, कल चूंकि बात ये रह गई थी, ये एक इलाज, ये हल ये है कि आपके अपने स्कूल हो, क्योंकि टीचर्स को ये पाबंद कर दिया गया है कि ये खुराफात बच्चों के दिमागों में डालें। बच्चे की जब विलादत हुई, मसलन माँ ये पूछे कि लड़का है या लड़की, तो अब डॉक्टर ये जवाब दे कि लेट द किंडरगार्टन टीचर डिसाइड, वो बताएगा। बच्चे के दिमाग में, वो 5 साल का बच्चा, उसके दिमाग को पोल्यूट करते हैं। यकीन फरमाइएगा, जब तक आपके अपने स्कूल ने, बिल्कुल वेस्ट में बात कर रहा हूं मैं, आप नहीं मुकाबला कर पाएंगे। आपका बच्चा कम से कम उस सेफ एनवायरनमेंट में हो कि जहां टीचर उसको बतलाए कि क्या गलत है क्या सही है, जहां खुराफात उसके दिमागों में ना डाली जाए। दूसरा यह कि एक हल जिसको मैंने वहां पर बहुत ज्यादा मौसर पाया है, चाहे कोई भी किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से, लेकिन अगर उन्होंने अपने बच्चों को वहां के इमाम बारगाह और मदरसे से जोड़ के रखा हुआ है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, जोड़ के रखा हुआ का मतलब 1-2 बार 10 बार नहीं है, 20-20 साल तक, 15-20 साल तक जो अपने आप को जोड़ के रखे, फिर वो बच्चा खुद ट्रैक पे चल लगता है। इसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है आपको। अपनी ज़ाहिर जॉब से थके आ रहे आए हैं, आप अपने किसी काम से आए, उसके बाद वहाँ पर लंबी लंबी ड्राइव्स हैं, 1-1 घंटे की ड्राइव है, बसा औकात पहले कुर्बानी देना पड़ती। तो आप कहीं पर ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि जहाँ पर आपको सोशल सिक्योरिटी है, आपके लिए बेनिफिट्स हैं, तो मेरी कुर्बानी दीजिए, वरना गई नस्ल, दूसरी तीसरी नस्ल में खुदाफिज कर लीजिए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, खत्म। सही कह रहा हूँ मैं आपसे, इस बात को समझें। यहां पर भी आप देखें, आपका बच्चा दोस्ती किससे करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इमाम ने फरमाया है ऐसी मिसाल कि जो बिल्कुल एक निचली सतह की हो, आम सतह की, मामूलन आइम अलैहिस्सलाम के कलाम में आपको वैसे नजर नहीं आएगी, बड़ा फसी व बलीग कलाम होता है इमाम का, ये भी फसी व बलीग है, लेकिन एक आम सतह पर मौला अली ने समझाया कि देखो अगर तुम जाओगे किसी कोयले की दुकान पर, वहां से कुछ ना भी खरीदो, बाहर आओगे तो कोई ना कोई तो धब्बा कहीं लगा हो सकता है। गलत महफिल में बैठोगे, हाय 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 हाय, बात पहुंच रही। ये नहीं कहेंगे असर नहीं हो रहा, क्यों नहीं असर हो रहा, कहीं ना कहीं कोई धब्बा रह जाएगा। बार बार जाते रहेंगे, धब्बे बढ़ते रहेंगे। क्यों बैठते हैं ऐसों के साथ? मौला अली ने फरमाया ऐसे के साथ ना उठो बैठो जो दीन के मामले में इनसेंसिटिव हो, जिसको परवाह ना हो दीन, ना बैठो। कोयले का निशान है, कहीं लगेगा। उसके बाद मौला अली ने फरमाया और अगर खुशबू की दुकान पर जाओ,
हाय हाय हाय, सलवात बेदे नाम है दर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। खुशबू की दुकान पे जाओगे, कुछ ना भी लो, खुशबू कुछ देर के लिए तो आएगी बदन से, कुछ तो आएगी। मजलिस इमाम हुसैन में आके बैठे, हाय 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 हाय, हाँ यहां से वो खुशबू आ रही है, हमें पता भी नहीं है। यहां से जब आप उठ के चले जाते हैं ना, यहां से उठ के चले जाते हैं, मजलिस हो गई, मजलिस के बाद मातम हुआ, अज़ादारी हुई, उसके बाद आप किसी और मजलिस में चले, यहां खाली हो गया, तो क्या होता है? फिर उतरते हैं मलाइका। हाय हाय, हदीस सुना रहा हूं आपको, हदीस सुना रहा हूं। इस वक्त भी मलाइका होते हैं, इस वक्त भी हैं, जो हम अपनी निगाहों से नहीं देख पाते, लेकिन हम आलम गैब में शहूद नहीं हमारे लिए, तो मलाइका हैं। चले गए, फिर मलाइका कुछ नाजिल होते हैं। ये क्यों नाजिल होते हैं? इसलिए कि इस वक्त जो मलाइका है, मेरे मौला ने फरमाया है, वरना मुझे तो कख नहीं पता कब फरिश्ता आ रहा है कब जा रहा है, मेरे मौला ने फरमाया तो मैं कह रहा हूं कि जब ये ऊपर जाते हैं फरिश्ते, तो वो जो आसमान पर मलाइका होते हैं वो कहते हैं, जन्नत में होते हुए कहते हैं, ये सुनिएगा, हम तुम्हारे बदन से वो खुशबू महसूस कर रहे हैं जो हमने तो यहां पर महसूस ही नहीं की है। ये कहां से आ रहे हो? कि भाई जिक्र हुसैन हो रहा था एक जगह पर, जहां अम्र अहले बैत का इह्या हो रहा था, वहां से आ रहे हैं। कि अच्छा अब वो जिक्र जारी है? नहीं, खत्म हो गया। तो वो मलाइका अल्लाह से इजाजत तलब करते हैं, परवरदिगार क्या इजाजत है कि हम आए और अपने परों को उस मकाम से मस करें जहां हुसैन के अज़ादार बैठे हुए थे। अपना मकाम तो समझे अल्लाह। इमाम हुसैन के गहवारे से फरिश्ता आके मस होके गया था शिफा पाने, आपको हुसैन ने यह मकाम दिया कि आप जहां बैठे हो वहां पर फरिश्ते अपने पर लगाए। हाय हाय, कोई ये कहे कि मौलाना हम तो इतने गुनाहगार हैं, खताकार हैं, जी ऐसा ही है, मुझ समेत ऐसा ही है। ये हमारी वजह से नहीं हो रहा, यहां पर ये जिससे मंसूब है ना। मिसाल दे चुका हूं, माचिस की डिबिया 1 रुपए की है लेकिन 10 करोड़ का हीरा अंदर है। मेरा तो कोई वजूद ही नहीं। ये जो जिक्र हुसैन और मोहब्बत हुसैन की खुशबू है ना, कीमत उसकी है। एक बात सुनिएगा, देखें जब आप जिंदगी गुजारते हैं आगे, कहीं ना कहीं आप, हर एक की जिंदगी में होता है, कहीं आप एक बुनबस में यानी स्टक हो जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं जिंदगी के मामलात में, ठीक है ना, परेशान होते हैं, किसी उलझन में मुब्तला हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए, इमाम हुसैन के दर को नहीं छोड़िएगा। एक आलिम थे आगा जाफर मुज्तहिदी, खुदा रहमत करे, फरमाते थे कि जो कुछ भी मुझे मिला है वो गिरिए इमाम हुसैन के सदक़े में मिला है। बड़े आरिफ थे, आयतुल्ला भी थे। अच्छा, उनके यहाँ घर में ये होता था कि जिस इमाम की भी शहादत हो मजलिस होती थी, घर में मुख्तसर मजलिस, ये भी आप कर सके तो बहुत ही बेहतर है, इसके बड़े रूहानी और असरात हैं। मौलाना मजलिस के लिए मौलाना बुलाएं, कोई नौहा खान ना 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 ना, फरशदा बिछाएं, बच्चों के साथ बैठें, हदीसे के साथ पढ़ सकें, ज़ियारत आशूरा पढ़ी, नौहा आपको कोई पढ़ने आता है, बच्चे को पढ़ने आता है, नौहा मजलिस हो गई। इमाम हुसैन की मजलिस बहुत आसान है मेरे भाई, अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन का मामला बड़ा आसान रखा है। वुजू है नहीं है, हो जाए तो नूरुन अला नूर, किबला रुख है नहीं है, हो जाए नूर अला नूर, नहीं हो कुछ भी नहीं। किसी को पानी ना पिला, खुद पियो पानी और कहो अस्सलाम अला हुसैन, खुद पियो पानी। मजलिस हो गई, क्या करें। अच्छा, तो वो मजलिस रहते थे छोटी सी, उनके घर में कुछ लोग आते थे और मजलिस ऐसे ही होती थी। एक आगे बुरकई होते थे जो मद्दाह थे, मसाइब पढ़ते थे, वो मसाइब उन इमाम के बयान हुए और मजलिस ख़त्म हो गई। फिर चाय तकसीम होती थी न्याज के तौर पर, कुछ थोड़ा सा तबरुक, और आगा जाफर मुज्तहिदी उसी वक्त में कुछ नसीहत की बातें कर लेते थे। ये होता था। एक दिन अभी तबरुक तकसीम हुआ तो आगे बुरकई जो मद्दाह थे वो उठ के फ़ौरन जाने लगे, जल्दी जाना था उन्हें। तो आगा जाफर मुज्तहिदी ने उनसे कहा कि रुक जाओ, बैठो थोड़ा। तो अब इनका रोब और जलाल ऐसा था कि वो बैठ गए नहीं उठ के, जल्दी जल्दी तबरुक अपना ख़त्म किया, कहते बस मैं जा रहा हूँ, मुझे कहा, उठ के जाने लगे। आगा जाफर मुज्तहिदी ने कहा बैठ जाओ, जो तुम चाहते हो वो हलाल से मिल के रहेगा, बैठो। सुनिएगा इसको, हलाल से
कहते हैं मैं फिर बैठ गया। उन्होंने ऐसे सख्ती से कहा। तो थोड़ी देर में एक शख्स आया, आगा जाफर मुस्तैदी के मुरीदों में से था, उनके मोहब्बत करने वालों में से आया। उसने एक गाड़ी की चाबी दी इनको और कहा कि ये तोहफा है किसी की जानिब से आपके लिए, तो आपके लिए आप जिसको देना चाहें तो कल डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेज दीजिएगा फला वक्त पर। आगा जाफर मुस्तैदी ने ये लिया, आगा बुरकई को दिया। पता है क्या था? अच्छा, वो ज़ारो कतार रोने लगे। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या मामला है? का मामला ये है कि वो गवर्नमेंट की एक स्कीम अनाउंस हुई थी जिसमें कुछ लोगों के लिए ये जो पुरानी गाड़ियाँ थी वो तकसीम हो रही थी। मैं डिज़र्व तो नहीं करता, मैं तो उस लिस्ट में था नहीं, मेरे एक जानने वाला था, उसने कहा कि तुम आ जाओ तो ये काम हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो मैं उस तरफ जाने लगा था कि आगा जाफर मुस्तैदी ने ये कहा कि ये रखो चाबी और याद रखो जब थोड़ा सा कहीं इम्तिहान आ जाए ना तो दुनिया की छोटी सी लालच के लिए अपना आका बदला नहीं करते हैं जिसका आका हुसैन। अपना आका बदल नहीं लेते कि किसी और के पास किसी और दर पे चले जाओ। हाँ 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 हाँ, क्या है हुसैन आप, क्या है हुसैन आप। अल्लाहु अकबर।